लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित बाल संस्कार केंद्र के बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं एक सुंदर नाटिका। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। हमारे भारत देश में एक कहावत है, जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। इस कहावत को अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाया ब्रह्मनिष्ठ पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की माता महंगी बाजी ने। माँ महंगी बाजी ने ऐसे संत को पुत्र रूप में इस धरती पर अवतरित किया, जिनसे आज करोड़ों लोगों का जीवन उन्नत, सार्थक और आध्यात्मिकता की राह पर अग्रसर हो रहा है। जैसे सतयुग में माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि को गुरु रूप में अपनाकर ईश्वर प्राप्ति की थी, वैसे ही इतिहास को एक बार फिर से दोहराते हुए माँ महंगी बाजी ने अपने पुत्र श्री आशाराम जी बापू को गुरु रूप में अपनाकर जीवन के परम लक्ष्य को पाकर दिखाया। उनके दिव्य जीवन पर दृष्टि डाले तो मस्तक उनके श्री चरणों में झुक जाता है। माँ महंगी बाजी समग्र नारी जाति के लिए एक महान आदर्श है। उन्होंने ये चरितार्थ कर दिखाया कि नारी अपने को महान बनाकर भगवान और संत की जननी भी बन सकती है। आइए देखते हैं बाल संस्कार केंद्र के बच्चों द्वारा प्रस्तुत संत माता माँ महंगी बाजी के जीवन पर आधारित एक लघु नाटिका। कहो भाई, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं ये झूला लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। हम नगर सेठ हैं, आपका ये झूला कैसे ले सकते हैं? सेठ जी, मुझे ईश्वरीय प्रेरणा हुई है कि आपके घर एक दिव्य आत्मा अवतरित होने वाली है। कृपा करके मेरी तरफ से आप यह सेवा स्वीकार कीजिए। अरे, यह तो हमारा महान सौभाग्य है। आप इसे यहाँ रख दीजिए, हम इसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं। मामन में उमड़ा सुख सागर, द्वार पे आया एक सौदागर, लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया। ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। हरि ओम हरि ओम, 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 हरि ओम। माँ महंगी बाजी आदर्श धर्मपत्नी, आदर्श माता और आदर्श सेवक थी। संतान के जन्म के दिन उन्हें प्रसव पीड़ा सुबह से ही होने लगी थी, परंतु उन्होंने देखा कि अभी तक छाछ बांटने की सेवा नहीं हुई है। वे भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, पहले मैं छाछ और मक्खन बांट लूं, फिर ही प्रसूति हो। ये सेवा कार्य पूरा होने के बाद ही संतान का जन्म हो। हे ईश्वर, सेवा का मेरा नियम पूरा करने की शक्ति दीजिए। परमात्मा ने उनकी पुकार सुन ली। गरीब और जरूरतमंदों में प्रसाद बांटने तक पीड़ा सहकर भी वे सेवा कार्य करती रही। अपने कष्ट को छुपाकर दूसरे के कष्ट का ख्याल करने वाली ऐसी महान विभूति थी माँ महंगी बाजी। सेवा कार्य पूरा होने के बाद मध्याह्न की संध्या में ठीक 12 बजे उनके गर्भ से दिव्य आत्मा बालक आसुमल का अवतार हुआ।
जोरदार तालियों से स्वागत करें। संत सेवा और श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी, गुरुवर मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। धार्मिक संस्कार बालक आसुमल को माँ के द्वारा बचपन में ही मिलने लगे थे। माँ आसुमल को हमेशा ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करती थी। वे बालक को भगवान की मूर्ति के आगे बिठा देती थी और कहती, बेटा, तुम भगवान के आगे आंखें बंद करके ध्यान करोगे तो भगवान तुम्हें मक्खन मिश्री देंगे। माँ की बात से प्रेरित होकर बालक आसुमल को ध्यान करने का रंग लग गया और मौका पाकर माँ माखन मिश्री का प्रसाद बालक के आगे रख देती थी। किस तरह माता को बच्चे के मन को मोड़ना चाहिए, इसका श्रेष्ठ उदाहरण माँ महंगी बाजी के जीवन से सीखने को मिलता है। देख आसू, भगवान ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है। प्रसाद पाकर आसुमल प्रसन्न हो जाते और इस तरह माँ बच्चे में ईश्वर के प्रति आस्था दृढ़ करती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे आसुमल में भक्ति पुष्ट होती गई और उनमें ईश्वर को पाने की ललक बढ़ती गई। और एक दिन आया जब माँ के दिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के संस्कार आसुमल में पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुँच गए और गुरु कृपा पाकर आसुमल से महान संत श्री आशाराम जी बापू का प्रादुर्भाव हो गया। आसुमल को आत्म साक्षात्कार हो गया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशाराम, आसुमल से हो गए साईं आशाराम। हे भारत की बहनों, माताओं, माँ महंगी बाजी का जीवन आपको भी प्रेरणा देता है कि आपका जन्म दीनहीन होकर, लाचार बनकर या किसी की भोग्या बनने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि संयमी, चरित्रवान, तेजस्वी बनकर आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। माँ महंगी बाजी को सभी प्रेम से अम्मा कहकर बुलाते थे। उनके संपर्क में जो भी आता था वो आनंदित हो जाता था। उसे अम्मा का ममता भरा स्नेह तो मिलता ही था, साथ ही आने वाले हर किसी का वे एक माँ की तरह ख्याल रखती थीं। हंसा किसी काम से बाहर गई है, उसे आने में देर हो जाएगी। उसके लिए भोजन रख लेना, कहीं वो भूखी न रह जाए। अम्मा, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मुझे कोई संतान नहीं है। अम्मा, घर में सब मुझे ताने देते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, आप ही कुछ बताइए। बापूजी बैठे हैं ना, तू चिंता क्यों करती है? वे परमात्मा स्वरूप है,
सर्वसमर्थ है, फिर क्यों चिंता करते हो? उन्हीं पर श्रद्धा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच अम्मा के कहे अनुसार बापूजी के प्रति दृढ़ आस्था से उस साधिका बहन के दुख का निवारण हो गया और उसे संतान की प्राप्ति हुई। कैसा भी हारा हुआ हो, निराश हताश हो, अम्मा के सानिध्य में आने वाला आनंदित होकर ही जाता था। अम्मा की पूज्य बापूजी के प्रति ऐसी अनन्य निष्ठा थी कि वे बापूजी को अपना पुत्र नहीं, साक्षात भगवान मानती थी और उनकी श्रद्धा देखकर दूसरों की भी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती थी। जिन्होंने समग्र विश्व को पूज्य बापूजी जैसा अनमोल रत्न प्रदान किया है, उन संत माता के श्री चरणों में बार बार प्रणाम।